हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज करा रहा हूं और आज मैं आपके साथ लेकर हाजिर हूं इसका भाग 3। भाग 1 और भाग 2 मैं आपको करा चुका हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी इस समय दक्षिण भारत की सीरीज चल रही थी, जिसमें अगला हमने आपको बता रहे हैं प्रतापी के चालुक्य। प्रतापी के चालुक्यों का जो टाइम पीरियड रहा वो 543 से लेके 757 ईस्वी तक रहा। इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन प्रथम प्रतापी के चालुक्य फाउंडर बोलते हैं इनको, यानी संस्थापक कहा जाता है। चालुक्यों की कई शाखाएं हैं, जिनमें बादामी या प्रतापी के चालुक्य सबसे प्राचीन यानी पुराने माने जाते हैं। इनका नाम उनके स्थान से जुड़ा है, क्योंकि चालुक्यों की मूल शाखा का उदय प्रतापी में हुआ था। प्रतापी कहाँ पड़ता है? बीजापुर जिले में, जो कि कर्नाटक में है। पुलकेशन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन प्रथम था। उसने सत्याश्रय, रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की थीं। कौन कौन सी उपाधियां थीं उसकी? सत्याश्रय, रणविक्रम। उसे श्री पृथ्वी वल्लभ या श्री वल्लभ भी कहा गया है। पुलकेशन प्रथम के बाद प्रतापी के चालुक्यों में जो अगले राजा हुए उनका नाम था कीर्ति वर्मन प्रथम, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण एक विजय थी कदंबों को जीतना, और ये इसीलिए ये इतिहास में फेमस हैं। इसके बाद चालुक्य वंश में अगले जो राजा हुए उनका नाम मंगलेश था। मंगलेश जो था वह वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। उसने अपने आप को परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसने बादामी के गुफा मंदिर का निर्माण कराया, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित था। इसके बाद मंगलेश के बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड 610 से लेके 642 ईस्वी तक था। ये सबसे अधिक फेमस हुए क्योंकि पुलकेशन द्वितीय ने ही कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा से आगे नहीं बढ़ने दिया था और उन्हें दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं करने दिया था। दूसरा, ये अक्सर इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनके एक दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति लिखी थी, जो इतिहास में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इन्होंने सत्याश्रय व पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण की थीं। पुलकेशन द्वितीय के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी उनके ऐहोल परिस्थिति अभिलेख से मिलती है, जो कि उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई थी, जो मैंने अभी आपको बताया है। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय का समकालीन था, और इन दोनों के बीच हुए युद्ध का वर्णन भी हमें ऐहोल परिस्थिति के अभिलेख में मिलता है। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुएनसिंह आया था 641 ईस्वी में, और वह पुलकेशन द्वितीय के दरबार में भी गया था। पुलकेशन द्वितीय ने अपने ही साम्राज्य को दो भागों में बांटा। पहले भाग को अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, और आगे चलकर यही वेंगी के चालुक्य कहलाए। कहाँ के कहलाए? वेंगी के चालुक्य कहलाए। पुलकेशन द्वितीय के बाद चालुक्य वंश में अगले राजा हुए उनका नाम विजयादित्य था। बादामी के चालुक्य वंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला एकमात्र यही राजा था। उसने पट्टकल में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद चालुक्य वंश में सबसे आखिरी राजा हुए उनका नाम था कीर्ति वर्मन, और ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक थे। ये बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक थे, और बहुत समय तक चालुक्य और पल्लवों के संघर्ष ने चालुक्यों को शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था।
क्योंकि जो चालुक्य और पल्लव राजा थे इनमें आपस में अक्सर युद्ध हुआ करते रहते, और इस प्रकार चालुक्यों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनका ही एक सामंत था जिसका नाम था दंती दुर्ग, और उसने चालुक्य साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया, और इस प्रकार उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसके बाद चालुक्यों के बाद दंती दुर्ग के द्वारा स्थापना करने के कारण दक्षिण भारत में एक नई शक्ति का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग, और इन्होंने अपनी राजधानी मान्याखेत बनाई जो कि इस समय नासिक में पड़ती है। दंती दुर्ग का जो टाइम पीरियड था वह 736 से लेकर 756 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट पहले चालुक्यों के सामंत थे क्योंकि दंती दुर्ग उन्हीं के सामंत था, अभी मैंने आपको बताया। दंती दुर्ग ने ही महाराजा अधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी अनेक उपाधियां धारण की थीं। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी वल्लभ या खड़वा लोक की उपाधि दी थी। चालुक्य नरेश जो कि अंतिम राजा थे, कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसने हराया था। दंती दुर्ग ने न केवल अपने राज्यों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया, बल्कि अपनी राजधानी मान्याखेट, यानी जिसे मानखेट से कहते, से एक दूर दूर जाकर प्रदेशों में भी विजय की। दंती दुर्ग ने ही उज्जैनी, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहते, में एक हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश में अगले शासक हुए, उनका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम का जो टाइम पीरियड है वह 756 ईस्वी से लेकर 772 ईस्वी तक था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के सबसे योग्य शासकों में गिना जाता था। उसे कृष्णराज भी कहा जाता था, यानी कृष्ण प्रथम का जो दूसरा नाम था वो उसे कृष्णराज भी कहते थे। कृष्ण प्रथम सबसे ज़्यादा इतिहास में इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उसने प्रसिद्ध एलोरा के पर्वतों को कटवाकर भगवान कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक ऐसा मंदिर है जो पूरे पर्वत को काटकर भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों के जो बचे हुए छोटे मोटे राजाएं थे उनको भी खत्म कर दिया, और इस तरीके से उसने चालुक्यों का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। कृष्ण प्रथम के बाद जो राष्ट्रकूट वंश में दक्षिण भारत में अगले राजा हुए उनका नाम था ध्रुव। ध्रुव के समय ही राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल वंश के राजा धर्मपाल और तथा दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, ये एक ही समय के राजा थे, अर्थात ये समकालीन राजा थे। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का एक ऐसा शासक था जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। उसने प्रतिहार नरेश वत्सराज और बंगाल में पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया। इस प्रकार उसने दक्षिण भारत के राज्य को गंगा यमुना के दोआब तक फैला लिया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त उसकी एक अन्य उपाधि थी निरुपम, काली वल्लभ तथा श्री वल्लभ के नाम की किसने उपाधियां धारण की थी। राष्ट्रकूट वंश में ध्रुव के बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय का जो टाइम पीरियड था वह 773 से लेके 780 ईस्वी तक था। इसने भी कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रयुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। जिस समय गोविंद तृतीय उत्तर भारत के अभियान में व्यस्त था, क्योंकि गोविंद तृतीय की एक महत्वाकांक्षा थी कि वह दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत पर भी अपना राज करे। उसी के समय उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दक्षिण भारत के जो तत्कालीन शासक थे पल्लव, पांडे और चेर और गंग शासकों ने मिलकर गोविंद तृतीय के विरुद्ध एक संघ बनाया
किंतु गोविंद तृतीय ने उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश में अगले राजा हुए जिनका नाम था अमोघ वर्ष प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 814 से लेके 878 ईस्वी तक रहा।